वीडीजीज को भी एक बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा दिनों में मिलने वाली है और पुलिस सरबराह आरएन स्वैन की जानिब से एक बयान के जरिए इस बात की तस्दीक की गई कि हुकूमत विलेज डिफेंस गार्ड्स को जो पहले कमेटियों के नाम से जाने जाते थे, इनको मजीद मजबूत और मुतहरिक करने के लिए और फाल बनाने के लिए इकदाम कर रही है। और हुकूमत ने यह भी अपना प्लान तरतीब दिया है कि जदीद हथियारों से इन तमाम वीडीजीज को लैस किया जाएगा। कल सांबा के अंदर पुलिस सरबराह आरएन स्वैन थे, जहां पर विलेज डिफेंस गार्ड्स का आइंदा दिनों में बाकी सिक्योरिटी इदारों या जिम्मेदारान की तरफ रोल रहने वाला है, इस बात की तरफ इशारा किया। और ये पहला ऐसा मौका होगा कि जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड होगी, यानी सांबा, कठुआ या दीगर इलाकों में जहां जहां दरअंदाजी माजी में होती रही, जो पुराने ट्रैक्स थे जहां पर मिलिटेंट्स अंदर आते रहे, पुलिस की नजर उन इलाकों में है कि उन एरियाज को कवर करके अब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वीडीजीज को भी नए हथियार देकर उनको जिम्मेदारियां दी जाए, ताकि वो भी मजबूत ग्रिड का हिस्सा बन सके और मुसलसल सूरत हाल की निगरानी करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह आरआर फाइन का मानना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताल से ताल और कदम से कदम मिलाकर ये वीडीजीज एक अहम नया किरदार निभाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर इनकी तैनाती को यकीनी बनाया जा रहा है। और विदेश गार्ड्स का एक बड़ा काम इस वक्त नुमाया तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की मूवमेंट और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, उसमें यही वो हरावल दस्ता है जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए मुआविन के तौर पर काम करेगा और बड़े ऑपरेशंस को कंक्लूड करने और बड़े ऑपरेशंस के कराने में उनकी मदद कर सकता है। विलेज डिफेंस गार्ड को जहां पहले 303 यानी 303 राइफल्स दी जा रही थी, वहीं पर स्पेशल एसएलआर्स देने की भी बात हो रही है। और मजीद वीडीजीज को एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत इन्हें पुलिस में भी जम करने की कोशिशें की जाएंगी, जहां जहां पर भी मौका मिलेगा। याद रखिएगा, इससे पहले भी वीडीजीज को पुलिस कांस्टेबल में स्पेशल भर्ती के तौर पर लिया गया था। और अब ये खबर है कि आरआर स्वैन ने कहा कि जो हमारा भर्ती बोर्ड है वो इन तमाम मामला को देखेगा और इनको देखने के बाद अकॉर्डिंगली फैसले भी लिए जाएंगे। ताहम ये साफ किया गया कि ये वीडीजीज जो है ये वॉलंटियर्स है और पुलिस का हरावल दस्ते के तौर पर काम कर रही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो इन्हें भी माकूल और मुनासिब इमदाद और नौकरियां फराहम की जाए। स्वैन साहब ने क्या कुछ कहा, फटाफट से इसको भी सुन लेते हैं। सांबा, कठुआ, हीरानगर, जम्मू की भी कई सारा हिस्सा है। ये एक ऐसी स्ट्रेच है जहाँ पे हमें लगता है कि एक पुलिस डिफेंस ग्रुप्स की सहायता से हम एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन में एक नया ऊर्जा, एक नया दीवार, एक नया फिल्ट्रेशन की एक कार्रवाई, एक सिलसिला जारी कर सकते हैं। तो सरकार का भी इसमें काफ़ी जोर है। वैसे भी मतलब नॉर्मल पुलिसिंग में भी हम हमेशा इस चीज़ की यकीन रखते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना, कोऑपरेशन के बिना पुलिसिंग की, लॉ एनफोर्समेंट की पूरी तरीके से ऑप्टिमम रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। और चूंकि ये वाली इलाका ऐसी है, हिस्ट्री में, पास्ट में इन लोगों की हमेशा एक जज्बा रहा है चढ़ के पुलिस के साथ दे के काम करने के लिए। तो हमने एक इंटरेक्शन करी, उनका सुना, उन्होंने हमारी सुनी। तो एक पहले से जो रास्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत बना के उसमें हथियार का, इक्विपमेंट्स का, नाइट विजन का, रिवार्ड्स का हर लिहाज से है। तो ये वॉलंटरी प्रोग्राम, इसमें तो ये कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम नहीं है, पर एक जज्बा है, एक इज्जत है, एक पुलिस के साथ पार्टिसिपेट करने का एक मौका है। और साथ में हमने ये भी कहा कि अगर कोई अच्छा करता है और बाकी पुलिस के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे एसपीओ का या चाहे कांस्टेबल का, अगर काम ऐसा है कि जिसकी डेमोन्स्ट्रेटिव कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री जैसे हम कहते हैं, अगर वो हुआ तो हम अपना जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में जो स्पेशल पावर्स हैं, हम उसके तहत आम शहरी को, नागरिक को भी पुलिस